हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। आधारशिला विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड 7 संस्कृत सब्जेक्ट में आज मैं ऋषित के पटेल आप सभी के लिए चैप्टर 4 हास्य योग के साथ यानी ह्यूमोरियस जॉक शब्द आते ही हमारे मुख पे हंसी आ ही जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमको हंसाती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो चैप्टर 4 में ऐसे 5 जॉक्स दिए हैं, आइए साथ में मिलकर के सुनते हैं और उसका ट्रांसलेशन भी हमें इंग्लिश में करना है। आपणिकः ग्राहकं प्रति एतत् यन्त्रं क्रियातु क्रयणयोग्यम् अस्ति। ग्राहकः एतस्य क्या विशेषता अस्ति। आपणिकः एतत् यन्त्रं भवतः 50% कार्यभारम् अल्पं करिष्यति। ग्राहकः तर्हि कृपया 2 यंत्रे ददातु। एक व्यापारी जो है वो ग्राहक को देख कर के कहता है कि यह यंत्र जो है, एक मशीन है, वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, ये लेने योग्य है, आप ले लीजिए। तो ग्राहक कहता है कि इस मशीन की क्या विशेषता है। तो व्यापारी बोलता है कि ये मशीन आपका काम करने का 50% भार कम कर देगा। तो ग्राहक खुश हो गया और बिना सोचे समझे डायरेक्ट बोला, ऐसा है तो लाइए 2 मशीन मुझे दे दीजिए। तो हम भी ऐसे ही है कि अगर हमारा काम कम हो, ऐसा कोई मशीन अगर मिलता है तो हम तो ख़रीद ही लेंगे। तो इधर बिना सोचे समझे वो मशीन एक साथ में 2 खरीदने की बात व्यापारी के पास रखता है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। द शॉपकीपर टू द कस्टमर, बाय दिस मशीन, इट्स प्रॉपर टू बी बाउट। द कस्टमर, व्हाट इज इट्स स्पेशलिटी। द शॉपकीपर, दिस मशीन will lessen your workload 50%. The customer, then please give me 2 machine. तो यहाँ पर ये हंसने लायक की बात है कि बिना सोचे समझे मेरा 50% काम हल्का हो जाएगा, ये सोचकर वो 2 मशीन ले लेता है। तो ऐसी कोई आज तक मशीन बनी ही नहीं कि हमारा पूरा काम में से हमारा 50% काम हल्का कर सके। तो ऐसा ही दूसरा एक जॉक्स है कि एक बार शिक्षक क्लासरूम में एक बच्चे की नोट चेक करते हुए बोलते हैं, तो मैं पहले संस्कृत में आपको कह देता हूँ। शिक्षकः छात्रस्य गृहकार्यं दृष्ट्वा भवतः गृहकार्यं बहवः दोषाः तान् अपि भवान् एक एव करोति। छात्रः महोदय, एते सर्वे दोषा अहम एक न एव न करोमि। गृहपाठलेखने मम पिता अपि सहायता करोति। तो मैं आपको हिंदी में जोक्स बोलता हूँ कि एक बार शिक्षक सभी बच्चों का लेसन चेक कर रहे थे। तो एक लड़के को बुला करके उसका लेसन चेक कर रहे थे। तो उन्होंने उस लड़के को कहा कि भाई, तेरे लेसन में तो बहुत सारी मिस्टेक है, तो अकेला ही ऐसा है कि ये सभी मिस्टेक करता है। तो वो लड़का कहता है कि महोदय, ये लेसन लिखने में मेरे अकेले की गलती नहीं है, मेरे पिताजी भी मेरा लेसन करने में मेरी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर उसके पिताजी की भी गलती हो गई। तो आइए यहाँ पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। द टीचर, आफ्टर चेकिंग द pupils होमवर्क, देयर आर मैनी मिस्टेक इन योर होमवर्क, ओनली यू डू दिस मिस्टेक्स। द pupil, सर,
I alone do not make all these mistakes. My father also helped me in doing my homework. तो पिताजी की गलती तो कैसे हो सकती है, हमारी गलती होती है। ये तीसरे में बताया गया है, गृह स्वामी अतिथि प्रति भवान आगच्छतु स्वान भयम न अनुभवतु अतिथि किम सह न दशति गृहस्वामी तस्य दशन स्वभाव अस्ति वा न वा इति अहम अपि न जानामि यतः एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना भविष्यति। मैं हिंदी में आपको बोलता हूँ कि एक बार मेहमान घर पे आते हैं तो जो घर का मालिक है वो उनका वेलकम करते हुए कहता है, क्या ये पधारिए, आप मेरे पास जो कुत्ता है उससे मत डरिए। तो मेहमान पूछते हैं, क्यों ये काटता नहीं है? तो वो घर का मालिक कहता है कि एक कुत्ता काटता है कि नहीं काटता है वो तो मुझे मालूम नहीं है, वो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है, लेकिन आज उसका स्वभाव कैसा है उसका परीक्षण ज़रूर हो जाएगा, उसका मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो वो डर गया कि भाई मेरे ऊपर ही एक्सपीरियंस होने वाला है। तो इसका भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। द ओनर ऑफ द हाउस टू द गेस्ट, प्लीज वेलकम, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डॉग। द गेस्ट डज नॉट इट बाइट। द ओनर ऑफ द हाउस, आई डोंट नो वेदर इट हैज़ और हैज़ नॉट nature of biting because it will be the taste of its nature now। आज इसका टेस्टिंग हो जाएगा कि ये काटता है कि नहीं काटता है। एकदा चोरद्वयं वित्तकोशे लुट्ठनं करोति बहूनि रूप्यकाणि प्राप्नोति गृहम् आगत्य वार्तालापं करोति। प्रथम चोरः क्रियत धनं प्राप्तं तस्य ज्ञानार्थं धनगणना करोमि। द्वितीय चोर व्यर्थ श्रमं मा करोतु, स्वः वर्तमानपत्रे वार्ताम् आगमिष्यति एव ततः गणना ज्ञानं भविष्यति। एक बार दो चोर बैंक में चोरी करते हैं और उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो वो दोनों पैसे घर पे लेकर के आ जाते हैं। फिर एक चोर बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ कि कितने पैसे हैं मैं एक बार गिन के चेक कर लेता हूँ। तो दूसरा चोर कहता है कि भाई गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो व्यर्थ की मेहनत मत कर, कल वैसे भी न्यूज़पेपर में आ जाएगा कि भाई इतने रुपए की चोरी हुई हुए, तो हमको मालूम हो जाएगा कि हमने कितने पैसे चुराए हैं। तो ये न्यूज़पेपर से जानेंगे कि उन्होंने कितने पैसे चुराए हैं। तो 1-2 thieves rob a bank. They get many rupees. Having come home, they talk. The first thief, I am counting money because I want to know how much money we have got. The second thief, don't do useless labor. The news will come in the newspaper tomorrow, so we'll sell no counting. एक बार वृद्ध शंभुनाथः मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात् एव भोजनं करोति। रमानाथ, भवान् भार्यया सह भोजनं न करोति वा? शंभुनाथः, तथा किमपि नास्ति, मम भोजनस्य पश्चात् सा भोजनं करोति। तस्य कारणमस्ति, यतः
आवयोः एका एव कुंत्रिम दत्तावली अस्ति। ये जो जोक्स है तो उसमें एक बुढ़ा इंसान जिनका नाम शंभुनाथ है, वो रामानाथ को कहते हैं कि मेरी पत्नी हमेशा मेरे खाने के बाद ही खाना खाती है। तो रमाकांत पूछते हैं कि भाई आपकी पत्नी आपके साथ भोजन क्यों नहीं करती है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो शंभुनाथ कहते हैं कि तथा किमपि नास्ति, उसमें भी कुछ कारण है। वो मेरे भोजन के बाद ही भोजन कर सकती है। उसका कारण है कि हमारे मुंह के जो दांत है, जो नकली है, वो दोनों के सेम एक ही है। मैं खाना खा लेता हूँ तब वो दांत निकाल के उसको देता हूँ, उसके बाद वो खा सकती है। तो एक ही प्रकार के दांत जब हो तो तकलीफ़ होती ही होगी कि एक खा ले उसके बाद दूसरा खा सके। ओल्ड शंभुनाथ, माई वाइफ टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माई डिनर। रमानाथ, डोंट यू टेक डिनर with your wife? Old Shambhunath, it is not so. She takes dinner only after I take my dinner. It has a reason. We both have only one denture. तो ये जो जोक्स है वो समझने लायक है। आप जैसे उसको पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, समझने का प्रयत्न कीजिए, तो आपको 100% ख्याल आएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।